बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वज़ीर अज़हर मेहंदी। अपनी तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे CSS 2021 की वोकैबलरीज़ के बारे में, लेकिन इन वोकैबलरीज़ को हम निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF फॉर्म चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। आखिर में मैं ईमेल एड्रेस भी आपको दूंगा, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर सकता हूँ। तो पहला वर्ड जो आ सकता है वह है मोजी। छोटा भीम में एक औरत आती है जिसका नाम है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, टुनटुन मौसी। देखें, टुनटुन मौसी दिखने में क्या है, बहुत हेल्दी सी है, ठीक हो गया। तो टुनटुन मौसी को क्या करना चाहिए? टुनटुन मौसी को ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा से थोड़ी स्लिम हो जाए। तो मौसी का मतलब है कोई वॉक करना, वैसे बग़ैर किसी मकसद के मज़े के लिए वॉक करना, ठीक हो गया, मूव करना। तो इसके लिए आप टुनटुन मौसी को याद रखें। इसका सेंटेंस आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, तो आप इसका सेंटेंस यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है हैरेंग। हैरेंग देखें, इसको याद रखें हर एंग्री से। देखें, हैरेंग हर एंग्री। जब बीवी अपने शोहर पे गुस्सा करती है तो क्या करते हैं, एक लंबी तकरीर वो करती है, टायरेट भी उसको कहते हैं, लेंथी एग्रेसिव स्पीच, ठीक हो गया। जब हर एंग्री, जब वो उसकी किसी की बीवी एंग्री होगी तो क्या करेगी, वो सुनाएगी सही से शोहर को। तो इसका सेंटेंस भी यहाँ पे है, ही हैरेंग द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस, ठीक हो गया। यहाँ पे ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रहा है। ना केव देखें, केव ईट से आपके ज़हन में क्या आ रहा है? केव ईट यानी आप गार में हैं, रात का एक वो है मंजर और वहाँ पर शेर आ सकता है, किसी जंगल की केव में आप फंसे हुए हैं। तो देखें, केव ईट, ये इसका ट्रिक आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई अलर्ट देना, वार्निंग देना किसी को, ठीक हो गया। तो इसके सेंटेंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से सेंटेंस भी देख सकते हैं। और ये आदमी भी आपको नज़ारा फ़र्ज़ करें, ये केव में बैठा हुआ और डरा हुआ है ना, उसके पास कपड़े हैं सही से, ठीक हो गया। तो केव ईट को याद रखें, केव ईट से। और इसके सिनोनिम्स भी मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं, इनको भी काइंडली राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है ग्रिगेरियस। ये देखें, इसको याद करने के दो ट्रिक्स बताऊँगा। एक तो ये है, एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक से निकला है, ग्रीक। ग्रीक का मतलब है यानी कोई फ्लॉक या हर्ट, यानी भीड़ में रहना, मिलजुल के रहना, ठीक हो गया। ग्रिगेरियस का मतलब क्या हुआ? ऐसा शख्स जो कंपनी में रहना पसंद करे, ठीक हो गया। पहले ही इसको सिर्फ एनिमल्स के साथ यूज़ करते थे, अब ये वर्ड इंसानों के साथ भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो ग्रिगेरियस ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है फ्लॉक या हर्ट, ठीक हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक आया है, ठीक हो। ग्रिगेरियस का मतलब ये इंतबाह नहीं है, इसका मतलब है ऐसा शख्स जो मिलजुल कर रहता हो, ठीक हो गया। तो इसको दूसरा ट्रिक ये है, ग्रेग चैपल से आप याद रखें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये कोच था, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन, और ये अक्सर मीडिया पे नज़र आता था, इसको पसंद था मीडिया पे कुछ बताना, कुछ कहना, ठीक है हो गया। तो आप, ये बड़ा मिलनसार आदमी था, तो इससे भी याद रख सकते हैं, ग्रेग चैपल से, या फिर ग्रेग से ही याद रखें। अगर आपको ग्रेग की याद हो गया हो तो इसके और भी वर्ड्स निकलते हैं इस रूट वर्ड से, वो भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस का मतलब है फरमान बरदार। ये देखें, आपको लिखा भी हुआ है, उसको याद रखें। ऑब्सीक्वियस यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस बन रहा है ना, सीक्वी से सीक्वेंस बनता है। अब आप सीक्वेंस में क्या होता है, वन थिंग फॉलोज अनदर थिंग। सीक्वेंस में लाइन में होता है ना, एक के पीछे होता है, तो इसका मतलब है फॉलोज, जो कुछ फॉलो करता है दूसरों को, ठीक हो गया। यानी ये देखें, ऑब्सीक्वियस वेटर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी तस्वीर सही से। तो आप इसको याद रखें, ऑब्सीक्वियस यानी सीक्वेंस से, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेडेंट। पेडेंट को याद रखें पंडित से। पंडित ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। पंडित तो एक हिंदी वर्ड भी है। पंडित का मतलब है एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, ठीक हो गया। तो आपको पता है जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली पंडिट्स आर पेडेंट। पेडेंट का मतलब है उसूल परस्त, किताब परस्त, यानी ऐसा शख्स जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता हो, ठीक होगा, लेकिन लोगों को या ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करता हो और लोग उसे पसंद नहीं करते हो, तो उसको आप कहेंगे पेडेंट। तो अक्सर पंडित जो एक्सपर्ट नहीं होते किसी चीज़ में, वो बड़े छोटी छोटी चीज़ों में वो कीड़े ढूंढते हैं ना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी याद रखें। उसूल पर ये एक नेगेटिव वर्ड है पेडेंट, पंडित पॉजिटिव वर्ड है, जबकि पेडेंट नेगेटिव वर्ड है। तो द रॉयल पैलेस, सम
पेरेंट्स वुड से द एक्स रॉयल पैलेस, ठीक हो गया, उस पैलेस को एक्स कहेंगे, यानी मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ भी आपको तस्वीर में देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, छोटी छोटी एक एक इंच का एक एक फीट का हिसाब कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके मुख्तलिफ सिनोनिम्स भी हैं, यहाँ पे देखें डॉगमेटिस्ट, प्यूरिस्ट, फॉर्मलिस्ट, सोफिस्ट भी हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, सोफिस्ट भी है, और परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, ठीक हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अरसेट्स। अरसेट्स देखें, इसको याद रखें, एन इंजीनियर गिविंग द सेट टेस्ट, एक इंजीनियर सेट टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है सेट टेस्ट छोटे लेवल का टेस्ट होता है, तो ये क्या है, उसकी एक तरह से आप कहें तौहीन है एक। तो इसका मतलब ये एयर सेट से याद रखें, एयर सेट्स, देखिए बन भी ऐसे रहा है, एयर बोले तो इंजीनियर हो गया, एंड सेट टेस्ट दे रहा है, विच इज़ फाल, जो गलत है। तो ये भी यही एक मुतबादिल या बदल, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ नहीं है, उसके मुतबादिल आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ अच्छी भी ना हो। देखो आर्टिफिशियल एंड इन्फीरियर एज सब्सटीट्यूट यूज्ड एज, ये किसी प्रोडक्ट के साथ यूज़ हो सकता है, इमोशंस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एटसेट इमोशंस ऑफ जरीना, एटसेट कॉफ़ी, देखें इन द मूवी द लीड करेक्टर क्रिएट एन एटसेट वर्जन ऑफ हिज डेड वाइफ, तो ये चीज़ें आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। या फिर ये देखें कोई सब्स्टिट्यूट, कोई किसी चीज़ के मुतबादिल कोई चीज़ यूज़ करना जो पहली चीज़ की तरह ना हो, यानी इसको फिर आपने याद रखा कि इससे इंजीनियर एक सेट टेस्ट देने जा रहा है जो कि गलत है, तो इसका मतलब है फॉल्स, आर्टिफिशियल कोई चीज़। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिटफुल। फिटफुल को याद रखने के दो तरीके बताऊंगा। एक आप कहें, ये देखें, व्हेन आई विल बी फिट, व्हेन आई विल बी फुली फिट देन आई विल वर्क फुल टाइम, नाउ आई एम डूइंग इंटरमिटेंटली, जब मैं सही से फिट हो जाऊंगा तब मैं सही से काम करूंगा, अभी मैं वक्फे से काम कर रहा हूं, क्योंकि आप हेल्दी, आप फ़र्ज़ करें आपकी सेहत ख़राब है तो आप सही से काम नहीं कर सकते हो ना। या इसको पिट बॉल से भी याद रखें, या इसको पिट बुल से याद रखें भाई, एक सिंगर है मशहूर जो शुरू में बोलता है किसी भी इवेंट के या आखिर में बोलता है, ठीक हो गया। तो इन दोनों इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको आप बारिश के साथ यूज़ कर सकते हैं, फिटफुल, स्लीप भी कह सकते हैं, वक्फे से, यानी जो मुसलसल आपको नींद नहीं आ रही, कभी आपकी आँख खुल रही, कभी आपको नींद आ रही है, तो पिट बुल से याद रखें या फुली फिट से याद रखें इसको। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पैरी। पैरी को याद रखें हैरी पॉटर से, भाई हैरी पैरी सेम हो रहा है ना। अब हैरी पॉटर क्या करता है मूवीज़ में, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बंदा कौन है, वोल्डेमॉर्ट है। ये हैरी पॉटर क्या करता है, इससे इस बेचारे पे अजाब आया हुआ उसको ख़त्म करता है, रोकता है इस पे जो, तो इसको रोकता है हैरी पॉटर, ठीक हो गया। तो या इसको इस तरह याद रख सकते हैं, या फिर इसको याद रखें परी से। परी देखें, सोन परी या इस तरह की मूवीज़ में परियां आती हैं, वो क्या करते हैं, मुश्किलात को ख़त्म करते हैं, वार्ड्स ऑफ द डिफ़िकल्टीज़। तो इसका मतलब भी वही है, पैरी का मतलब है किसी चीज़ को रोकना या बचे रहना, ठीक है। कोई आप पे अटैक करें, ये उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, यानी अटैक या वेपन से अटैक करें तो आप उसको रोकने की कोशिश करना, ठीक हो गया। ये देखें इसमें ये बंदा उसको मार रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तलवार से उसको रोक रहा है, इसको आप कहेंगे पैरी, ठीक हो गया। तो इसको सही से याद रखें, हैरी पॉटर से याद रखें जो क्या करता है, वोल्डेमॉर्ट ये बंदा नज़र आ रहा है आपको, इससे कर्ज ख़त्म करता है। या फिर आप ये परी से याद रखें जो मुश्किलात को ख़त्म करती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो लंच। अच्छा, लंच और पेरी ये दोनों मिक्स नहीं करने आपने, ठीक हो गया। लंच को आपने याद रखें लंग्स के साथ। देखो ये लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखो हमारे लंग्स इस तरह सांस जब लेते हैं ना तो इस तरह फूलता है, झपट जाते हैं एक तरह से अटैक कर। तो इस लंच का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। जिस तरह हमारा ये जो आपको लंग्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यूँ आगे की तरफ जाना, ठीक हो गया। तो लंच को याद रखें लंग्स के साथ, ठीक है, ये लंग्स निमोनिक्स है। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग क्या होता है, ये देखें इस तरह फूल रहा है, आगे की तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब है सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ बॉडी, ठीक हो गया। विद द आर्म, देखो ये बंदा देखें अभी यहाँ से वो उछल रहा है आगे तरफ अचानक जाना। तो जिस तरह लंग्स हमारे आगे की तरफ बढ़ता है यूं, उसी तरह आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो द क्रिमिनल लंच एट द पुलिस ऑफिसर विद ए नाइफ, एक नाइफ के साथ उसने अटैक कर दिया पुलिस ऑफिसर के साथ। यहाँ पे एक वीडियो भी है, ये भी आपको मैं इसलिए मैंने रखी है ताकि आपको क्या हो जाए, ये देखें ये आगे की तरफ बढ़े ना, लंग्स आर लंजिस, ठीक हो गया। लंच का मतलब क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ना। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और मेरी बाकिया वीडियोस को भी देखें। थैंक यू।